रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। ट्रक हाईवे पूरा सुनसान पड़ा था। चारों ओर ठंड से शरीर कांपा देने वाली ठंड चल रही थी। हाईवे के चारों तरफ एक घना जंगल था। उसी हाईवे पर एक मर्सिडीज दौड़ रही थी। उसमें 3 लोग सवार थे, सचिन, पीडी और उसके 10 साल की बेटी नीतू। सचिन अपने दोस्त सनोज के घर एक छोटे से पार्टी में शामिल होने गया था और पार्टी करके घर लौट रहा था। पीडिया ने मुस्कुरा कर ड्राइव करते हुए सचिन से कहा, कुछ भी कहो सचिन, लेकिन आज सनोज के घर पार्टी में मजा आ गया। हाँ, मेरा दोस्त तो बहुत ही बिंदास और बहुत हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति है। मैंने देखा उसके घर पर शहर के एक से एक बड़ी हस्ती थी, मगर फिर भी उन सबको इग्नोर करके हमें इम्पोर्टेंस दे रहा था। हाँ, देगा क्यों नहीं, आखिर मेरा दोस्त जो है। सच में सचिन, अमेरिका से इंडिया लौट के बहुत अच्छा फील हो रहा है। वैसे तुम्हारा दोस्त प्रेम अभी तक नहीं आया अमेरिका से। पीडिया की बात सुनकर सचिन चौंक कर बोला, ओ सेट यार, उसका फोन आया था, वो इंडिया आ रहा है, उसको एयरपोर्ट पे पिक कर लो। पीडिया बहुत नाराज होगा वो। कोई बात नहीं, वो तो बोल देना कि तुम्हें बिल्कुल याद नहीं रहा और फिर तुम्हें सनोज की इनवाइट की हुई पार्टी में भी तो जाना था। पीडिया ने इतना बोला ही था कि उसकी बेटी नीतू ने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, मुझे भूख लगी है माँ, और प्यास भी। नीतू के बात पर पीडिया ने बुरा सा मुंह बनाकर उसकी ओर देखकर कहा, पार्टी में तो इतना खाया था तुमने, फिर भी भूख लगा है। पीडिया के बात पर नीतू ने मासूम सा चेहरा बना के बोला, कोई बात नहीं मम्मी, मुझे पानी ही पिला दीजिए। कितनी बार बोला है तुम्हें, मुझे मम्मी मत बोला करो। पानी अभी नहीं है, आगे जाकर कोई सूप पड़ेगी तो खरीद के दे दूंगी। पीडिया के बात पे सचिन ने मुस्कुरा के कहा, हाँ, छोटी बच्ची है प्रिया, इतना नाराज होना सही नहीं है। सचिन ने इतना कहा ही था कि अचानक एक काली परछाई सचिन के कार के सामने आकर खड़ी हो गई। सचिन के पैर अचानक ब्रेक पर पड़ गए। गाड़ी तेज रफ्तार में थी। ब्रेक अचानक लगने से कार पलटते पलटते बार-बार बची थी। सचिन के चेहरे पे भयानक ठंडी में पसीने की बूंदें टपकने लगी। वे दोनों कार से बाहर आ गए। प्रिया ने डरते हुए कहा, आखिर कौन था वो? ऐसे लगा जैसे कि कोई भयानक काली परछाई अचानक मेरे कार के सामने आकर खड़ी हो गई हो। वह दोनों काली रात के सन्नाटे में इधर उधर देखने लगे। तभी प्रिया को एक घनी पेड़ के पास बहुत डरावनी चमकीली आंखें दिखाई दी। उसकी आंखें बिल्कुल भेड़िए की तरह लग रही थी। प्रिया ने चीखते हुए सचिन से कहा, सचिन देखो कौन है वो, जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सचिन ने उस तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह दोनों गाड़ी के अंदर बैठने ही वाले थे कि अचानक एक अजीब सा चेहरा वाला भयानक सा आदमी बिजली की रफ्तार से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सचिन ने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था और उसकी आंखें भेड़िए की तरह चमक रही थी। उसके लंबे लंबे बाल उसके कंधे तक आ रहे थे और उसके दांत भेड़िए की तरह बाहर की ओर निकल रहे थे। हाथों की जगह नुकीले पंजे थे। सचिन को देखकर अजीब सी अंदाज में हंसने लगा, मगर जैसे ही सचिन की नजर उसके कपड़े पर गई, सचिन की आंखें फटी की फटी रह गई। वह हकलाते हुए बोला, भाईजान मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़ दो। राहुल ने इतना कहा ही था कि अचानक उस अजीब से दिखने वाले भयानक आदमी ने अपना पंजा सचिन का गर्दन कस के पकड़ लिया और एक ही सेकेंड में उखाड़ कर जमीन पर फेंक दिया। सचिन के धड़ से लाल रंग का खून फुआरे की तरह फूल रहा था। इस भयानक मंजर को देखकर प्रिया के गले से जोरदार चीख निकल गई। प्रिया इससे पहले भागती कि अचानक उस भयानक आदमी ने प्रिया को कस के पकड़ लिया और अपने नुकीले पंजे से उसके पेट में घुसेड़ दिया। उसकी आंतरियां बाहर निकल आई। प्रिया की दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। अचानक एक हवा का भवंडर उठा और अचानक सा वो भयानक दिखने वाला व्यक्ति उसी भवंडर के साथ गायब हो गया। नीतू ने डरते डरते प्रिया के मोबाइल से पुलिस और सनोज को फोन करके सब कुछ बता दिया। कुछ ही देर में वहां चारों ओर पुलिस की गाड़ियां थी। पुलिस ने सचिन के दोनों दोस्त सनोज और प्रेम को वहां बुला लिया। इंस्पेक्टर कर ने दोनों से कहा, मैंने ऐसी हत्याएं अपने करियर में कभी नहीं देखी। ये काम तो न किसी जानवर का लगता है और न ही किसी इंसान का। प्रेम कपकपाती हुई आवाज में बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ कह नहीं सकता। जिस किसी ने भी उन दोनों को मारा है उससे एक बात तो साबित होती है कि वो इन दोनों को हद से ज्यादा नफरत करता था। अब सारी सच्चाई तो ये बच्चे ही बता सकती है। इतना बोलकर इंस्पेक्टर कर नीतू के पास गया। नीतू ने आंखों देखी सारी घटना इंस्पेक्टर कर्ण को बता दी। नीतू की बात सुनकर इंस्पेक्टर कर्ण कन्फ्यूज्ड चेहरा लेकर मोबाइल पर किसी से बात करने लगे। प्रेम इंस्पेक्टर के पास आ गया
और सनोज भी डरता हुआ इंस्पेक्टर कर्ण के पास आकर बोला, क्या हुआ इंस्पेक्टर? नीतू ने क्या बताया? उसने जो बताया वो काबिल यकीन नहीं है। उसकी बात पर किसी भी तरह से यकीन किया नहीं जा सकता। फिर भी कुछ तो बताया होगा इंस्पेक्टर। हाँ, उस बच्ची के मुताबिक एक भूत ने पीरी और सचिन को बेदर्दी से मारा है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर प्रेम बुरी तरह से चौंक गया। क्या मतलब इस बात बच्ची बेहद डरी हुई है। हम आगे की खोज जारी रखेंगे। प्रिया और सचिन तो चले गए, अब नीतू को मैं रख लूंगा। नहीं, सचिन अच्छा मेरा दोस्त था। नीतू अब मेरे साथ रहेगी। देखिए, बच्चे की माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और आप दोनों भी शादीशुदा है। मुझे नहीं लगता कि आप उन बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। मेरा कोई औलाद नहीं है। मैंने अपनी पत्नी को फोन कर दिया है, वो भी IPS ऑफिसर है। ये बच्ची आज से मेरे साथ रहेगी। उसका मासूम चेहरा मेरे दिल में उतर गया है। अब तुम दोनों जा सकते हो। पूछताछ के लिए जब भी बुलाओ तुम दोनों आ जाना। इंस्पेक्टर ने ये बात बोली ही थी कि अचानक वहाँ पर मौसम बदल गया। चारों ओर काली घटाएं छा गई और एक भयानक भवंडर उठा। देखते ही देखते सब पुलिस वालों के सामने वो भयानक चेहरे वाला कार के आदमी खड़ा हो गया। उसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते उसने अपने भयानक पंजे से सनोज की आंखों में डाल दी और उसकी आंखें निकाल ली। सनोज ने चीखते हुए वहीं दम तोड़ दी। उस भयानक आदमी को देखकर प्रेम उसके पैरों में गिर गया। तुम तो भाईजान जैसे कपड़े पहने हो। मैं समझ गया तुम भाईजान हो। मुझे माफ कर दो भाईजान मुझे माफ कर दो। मुझे जाने दो यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया था। वह भयानक चेहरे वाला आदमी गुर्राते हुए बोला, बता इन सबको ये सब इतनी भयानक मौत क्यों मरा? प्रेम दौड़ता हुआ कर्ण के पास गया और बोला, मैं जानता हूँ इसने इन तीनों को क्यों मारा। इसका नाम भाईजान था। जब ये जिंदा था ये किसी का भाई किसी का जान था। बहुत साल पहले ये हम सबका बहुत अच्छा दोस्त था और बिजनेस पार्टनर भी था। ये हम सबका बहुत मदद किया करता था। इसकी प्यारी सी बेटी थी नीतू, जो इस वक्त कार के अंदर बैठी हुई है, और ये इसी की बेटी है। भाईजान अपने सारे पैसे से बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहता था जिससे गरीबों का मुफ्त इलाज किया जा सके, मगर हम तीनों इसके लिए तैयार नहीं थे। हमारी नीयत इसके दौलत पर खराब थी और एक दिन हम सब धोखे से ईद के दिन भाईजान को यहाँ ले आए और इसके मारकर फेंक दिया। तो फिर तुम सब ने इनकी बेटी को जिंदा क्यों छोड़ दिया? हमें बाद में पता लगा कि भाईजान ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी है, इसलिए हमने भाईजान की पत्नी को भी मार दिया। हाँ, और तुम लोग नीतू को 18 साल होने का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम लोग सारी जायदाद अपने नाम करा सको और बाद में उसे भी ठिकाने लगा सको। तुम लोग इस मासूम बच्ची को अपने साथ रखने के लिए जिद कर रहे थे, क्या यही वजह थी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम नीतू को भी इसी जगह लाकर मारने वाले थे। प्रेम की बात सुनकर इंस्पेक्टर कर्ण की आंखों में खून उतर आया। इंस्पेक्टर कर्ण कुछ कहते इससे पहले ही भाईजान बिजली की रफ्तार से इंस्पेक्टर कर्ण की आंखों के सामने से प्रेम को पकड़ के ले गया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हवा में एक तेज रफ्तार से भवंडर की तरह गायब हो गया। सारी घटना इंस्पेक्टर कर्ण की आंखों के सामने हुई थी। नीतू को इंस्पेक्टर कर्ण और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी की तरह पाला। अगर आपको हमारी सारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसे ही ढेर सारी वीडियो आपको मिलता रहे। अपना प्यार देते रहिए हम सब।